उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार 2.0 एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ 100 दिन का एजेंडा तय कर जमीन पर उतर चुकी है, तो वहीं बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में भी गंभीर नजर आ रही है। अगर बात करें शिक्षा की, तो प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत में सरकार अब सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाने की तरफ चल पड़ी है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत इसकी पहली बानगी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल से इस स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, जहां इस अभियान के तहत अब सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प कर बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा तमाम सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, स्कूल यूनिफॉर्म, शौचालय, फर्नीचर के साथ साथ स्मार्ट क्लास व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ के नहरी स्थित प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज ने डेली इंसाइडर के साथ बात करते हुए बताया कि इस पहल से बच्चों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को टीवी देखना बेहद पसंद होता है, तो स्मार्ट क्लास से पढ़ने में बच्चों का मन केंद्रित रहेगा। उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने एक अनूठी पहल की है। आपको बता दें कि स्कूल को लेकर, यानी कि सरकारी स्कूलों को लेकर, उनकी कायाकल्प को लेकर एक बार फिर योगी सरकार ने एक पहल की है। इसी के साथ हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के नरही में स्थित बेसिक प्राइमरी स्कूल पर, जहां पर आज यानी कि 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान का आगाज किया जा रहा है, इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर इस अभियान की बात करें कि इस अभियान में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो अभियान में सबसे पहली चीज़ जो है कि स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दी जाएंगी। इसके साथ ही साफ पीने का पानी, खाने पीने की चीज़ें तो पहले भी मिलती थी, इसके साथ ही जो यूनिफॉर्म है बच्चों के वो भी उन लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। बता दें यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के फैकल्टी हैं वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें या क्या क्या निर्देश आप लोगों को सरकार द्वारा दिए गए हैं। देखिए, अभी हमारा नया सत्र 2022-23 का पहला दिन है, मतलब पहले ही दिन समझिए, क्योंकि आज से स्कूल चलो अभियान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। तो हम अपने बच्चों की रैली निकालेंगे। आसपास के बच्चों में सर्वे करा जा रहा है कि जो भी बच्चे जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है उनका एडमिशन हम करा रहे हैं। हमने पैम्पलेट बनाए हैं, वो हम पैम्पलेट आसपास बांट रहे हैं। बच्चे इस समय ट्रेनिंग वाले आए हुए हैं, DLED ट्रेनिंग वाले, ये भी जाके सर्वे करते हैं। तो हमारा जो एक लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा स्कूल के लिए ना छूटे, तो सभी बच्चों की पढ़ाई हो, ये हमारा जो मेन लक्ष्य है, इसको हमें करना है। अगर बच्चों का एडमिशन होगा और उनकी उपस्थिति नियमित रहेगी तो वो पढ़ेंगे अच्छा, और पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। जी, जैसे नामांकन फुल करने की बात कही गई है कि जैसे 100 सीटें हैं तो 100 पूरे के पूरे भरने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो किस तरीके से आप लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी तक पेरेंट्स भी डरे हुए थे, क्योंकि 2 साल से कोविड के बाद में स्कूलों में मतलब बहुत बच्चे कम हो गई थी। लेकिन अब इतने दिनों बाद में स्कूल खुल रहा है तो काफ़ी बच्चों का जो थोड़े बड़े हैं उनका वैक्सीनेशन हो गया। जब पेरेंट्स देखते हैं कि और बच्चे जा रहे हैं तो भेजना शुरू करते हैं। पहले तो धीरे धीरे करके करा गया, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स डरते हैं, सीधी सी बात है, डरना स्वाभाविक हो जाता है एक माता पिता के हिसाब से। लेकिन अब है, बच्चे आने लगे हैं, जब देखते हैं तो फिर उन्होंने हुआ कि हाँ मैडम, हमने 1 साल बच्चे को घर ही में बिठा रखा था, अब हम बुला रहे हैं, अब हम भेजेंगे स्कूल, तो भेज रहे हैं। एडमिशन शुरू हो गया है, अब देखते हैं, हम लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है कि स्मार्ट क्लासेस से बच्चे पढ़ेंगे, तो किस तरीके से स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए अच्छा साबित होगा? इसके साथ ही क्या बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे जिस तरीके से वो लोग टीचर से कनेक्ट करते थे, पढ़ते थे, राइमिंग करते थे, तो क्या इस स्मार्ट क्लास का किस तरीके से बच्चों के पर असर पड़ेगा? स्मार्ट क्लास तो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चा घर में टीवी तो देखता ही है, तो अगर उसको स्मार्ट क्लास में हम ले जाते हैं और बच्चा अगर टीवी में चीज़ें देखकर और टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो उनके लिए वो डबल इन्फॉर्मेशन हो जाती है और उनके एक तरह से पॉजिटिव होता है बच्चे के लिए। वो इजीली समझ पाता है, चीज़ों को कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि एक टीवी वो ऑलरेडी घर में देख रहा था, उससे रिलेटेड उसे हम डिस्प्ले करके कोई चीज़ विद म्यूज़िक या कुछ कराते हैं और एक्टिविटी होती है तो बच्चा ज़्यादा कोरिलेट कर पाता है। तो स्मार्ट क्लासेस तो बहुत उसके लिए पॉजिटिव और एक तरह से बेनिफिशियल है।
और हम लोगों के लिए एड ऑन है। टीचर के लिए अकेला एफर्ट करता है उतना अच्छा नहीं, लेकिन अगर हम डिस्प्ले पर अगर हमें दिखा रहे हैं चीज़ें तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा पिक्टोरियल और ज़्यादा म्यूज़िकल और कलरफुल होती है, तो बच्चे की एजुकेशन में ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा फास्ट लर्निंग होती है स्मार्ट क्लासेस से। और प्रोजेक्टर है या स्मार्ट क्लास है वो हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए एक तरह से बहुत ही बेनिफिशियल और पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। जैसे मैंने अभी इन लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर भी देखे हैं तो उस पर लिखा हुआ था लड़का लड़की एक समान। तो जैसे आगे चले जाओ तो लड़का लड़की में ये होता है कि इक्वालिटी की बात होती है, तो इन बच्चों में किस तरीके से ये चीज़ें डाली जाएंगी या इन लोग को सिखाया जाएगा कि लड़का लड़की एक समान है? तो इस चीज़ की, क्योंकि शुरुआत तो ज़मीनी स्तर से ही होती है, यही शुरुआत है, तो किस तरीके से शुरुआत होगी? नहीं, वो तो एक नॉर्मल सेम एजुकेशन हम लड़के को भी दे रहे हैं और लड़की को भी दे रहे हैं, और हम एक सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करते हैं। और हम, हमारे लिए एक जाति धर्म और लिंग भेद नहीं होता एक शिक्षक के लिए। तो बीइंग अ टीचर वी शुड नॉट डू दैट डिस्क्रिमिनेशन, और बच्चे हमारे उसी तरह से हम उनको ब्रॉटअप करते हैं, एजुकेशन देते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो या हमारी जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे सारे उसमें हर तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वल हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं। और जब एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ आ रही है तो कल को बच्चे ये बड़े होकर ये हमारे देश के नागरिक होंगे तो इनके अंदर ये असमानताओं का भाव नहीं होगा। तो जैसी शिक्षा मिलेगी बच्चों में वैसा ही भाव डेवलप होगा। पहले अशिक्षा के कारण शायद ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन था, अब धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो रही है। लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन और लड़कियां बेटर कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो हम बालिका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और कोशिश करते हैं, हम डोर टू डोर सर्वे में भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो अनएजुकेटेड लोग हैं या लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हम उन्हें फोर्स करते हैं कि वो स्कूल बच्चों को भेजें ताकि अच्छी एजुकेशन लड़कियों को भी मिल सके। ठीक है। एक और चीज़ इस अभियान में है कि मतलब जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में नहीं दिखाई देते थे, तो उस पर किस तरीके से आप लोग अमल करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो नॉर्मली फुल टाइम, हमने तो अपने स्टार्टिंग से ही हमने ये कर दिया था। लोग कहते थे टीचर आते नहीं और पढ़ाते नहीं, अपनी लाइफ से हम सब ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। हम टाइमली आते हैं, व्हेन एवर यू चेक, सरप्राइज चेक करिए आप, सारे टीचर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं नरही स्कूल में, और हम हमेशा पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। वी डोंट वांट टू किल द टाइम ऑफ दिस, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर किड्स। तो हम, ये देश का भविष्य है, हम उनका समय पूरी तरह से उनके लिए हम करना चाहते हैं ताकि राष्ट्र निर्माण में हम जितना सहयोग कर सकते हैं करें। हम सभी शिक्षक रेगुलर रहते हैं और हमेशा अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। तो ये अश्विनी सर, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं उनसे बात करी हैं, लेकिन एक लोग और हैं यहाँ पर, एक सर है, उनसे बात करते हैं। इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक आप लोग इससे मतलब आप लोग को सही लग रहा है कि किस हद तक ये आगे जाकर बड़ा काम करेगा, भविष्य के लिए अच्छा काम करेगा, देश का निर्माण अच्छा करेगा? मैम अभी तो शुरुआत है, जैसा शासन प्रशासन का आदेश होता जाएगा उसका हम लोग पालन करते जाएंगे। जैसे भी निर्देश हमें मिलेंगे उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आगे जैसे जैसे जो भी अपडेशन आएंगे उसमें हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने प्राइमरी स्कूल पर आकर यहाँ पर शिक्षकों से बात की है, इसके साथ ही यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से अभियान की आज 4 अप्रैल से शुरुआत की जा रही है। शिक्षकों का कहना यही है कि जिस तरीके से हमें निर्देश दिए गए हैं, हम लगातार पूरी श्रद्धा के साथ बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ तक कि स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उनको और अच्छे तरीके से अपडेट करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।